कह रहे हैं कि अभी नहीं होना चाहिए, हमारे पास ये कम है वो कम है, उसका क्या मतलब होता है? कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30J35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। जो कुछ हमने मेरा ख्याल है किया है, बताया है, उसका असर शायद हो रहा है, जिसकी वजह से ये डिले आ रहा है और एक कंफ्यूजन लगती है दूसरी साइड। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट्स मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है, जहां पे हमें ये नहीं नजर आ रहा है कि होने क्या जा रहा है, कॉम्प्लिकेशंस है। थोड़ा सा मैं इस पे हैरान हूँ। बहरहाल दूसरी तरफ मुझे ये पता चला है हिंदुस्तानी जो है वो अपने प्लेन्स जो है मैन्युफैक्चर करना चाह रहे हैं। भारत ने आखिरकार 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट का जो प्लान है वो क्लियर कर दिया। भारत की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसने अप्रूव कर दिया है एग्जीक्यूशन मॉडल, जो कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम है। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा। हिंदुस्तान के ड्रोन्स तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। और ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, याद रखें कि अगर इंडिया अपनी इंडिजिनस डिफेंस कैपेबिलिटी बिल्ड करता है। तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि चाइना ने पाकिस्तान को जो J-35 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान देना था उसकी डिलीवरी रोक दी है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान को चाइना 30 J-35 लड़ाकू विमान दे रहा है, 5वीं पीढ़ी का है, और लगभग अगस्त से पहले ये 30 विमान पाकिस्तान को डिलीवर होने थे। अब इसमें चाइना पाकिस्तान को जो है 50% डिस्काउंट पे ये विमान दे रहा था। और अब खबर निकल के आ रही है कि भाई ये डिलीवरी जो है रुक चुकी है, क्योंकि दोस्तों जो मेन इसका कारण आया है सामने वो है कि पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। कर्जा ले रहा है पाकिस्तान, IMF से कर्जा लिया है, उसकी एक किस्त आ गई है, लेकिन IMF ने काफ़ी शर्तें उस पर रखी है अगली किस्त के लिए कि भाई तुम्हें उस समय ये शर्त भी थी कि इंडिया के साथ युद्ध भी रोकना है, और भी कई चीज़ें हैं, जैसे पाकिस्तान के घरेलू बिजली पे टैक्स लगाना, तभी तो वसूल पाएगा IMF, नहीं तो पाकिस्तान तो वो कर्जे भी खा जाएगा। तो उसके बाद पाकिस्तान के पास तो पैसा है नहीं। 50% क्या, चाइना 75% अगर डिस्काउंट कर दे पाकिस्तान को तभी वो खरीद नहीं पाएगा। हाँ, जब IMF से उसे अगली किस्त मिल जाएगी तब शायद वो खरीद लेगा, क्योंकि IMF से पाकिस्तान कहता है कि हमें भाई अपनी आवाम के लिए पैसा चाहिए, आवाम पे लगाना है, लेकिन वहाँ तो वो हथियार खरीदता है। यही इंडिया ने भी IMF पे यही बात कही थी कि ये सारे पैसे तुम जो दे रहे हो कर्जा पाकिस्तान को, ये सब हथियार खरीदना वो हो रहा है। चाइना से J-35 खरीद रहा है, 30 हो भी, एक नहीं, दो नहीं, 30। और भारत, उसके बाद भारत दोस्तों सुकोई 57 रशिया से खरीद रहा है। अभी सुनने में आ रहा है कि 5 विमान हैं जिसे भारत अपने तरीके से मॉडिफाई करेगा, उसमें अपनी मिसाइलें लगाएगा, वो भी 5वीं पीढ़ी का है। तो ये खबर सुनकर पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में चली गई है कि चीन ने हमारा जो J-35 लड़ाकू विमान था उसकी डिलीवरी रोक दी है। तो पाकिस्तानी मीडिया तो सदमे में चली गई है और कह रहे कि इंडिया तो चाइना ने हमारे डिलीवरी रोक दी और इंडिया 5 सुकोई 57 रशिया से ले आया है। तो काफ़ी परेशान है पाकिस्तानी मीडिया, परेशान भी उन्हें होना चाहिए था। जिस पैसे का तुम अपनी जनता के लिए मांग रहे हो IMF से, उसे तुम हथियार खरीदने में लगा रहे हो। इंडिया से तुलना कहाँ कर रहे हो तुम? इंडिया कहीं और है, तुम कहीं और हो। तुम्हारे यहाँ तो खाने के लिए पैसे नहीं। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से देखिए क्या कह रही पाकिस्तान की मीडिया। चलो ये देखते हैं। अमेरिकन जो स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट हैं यहाँ वाशिंगटन के अंदर, कि पाकिस्तान में हमने जो सुना था पहले कि 30 J-35 जो है पाकिस्तान को अगस्त तक चाइना देगा, वो शायद नहीं मिल पाएंगे इतनी जल्दी। उसकी वजह शायद फाइनेंशियल हो सकती है। चाइनीज़ देना तो चाहते हैं, लेकिन चाइनीज़ कोई चीज़ मुफ्त में नहीं देते पाकिस्तानियों को, और उसकी कॉस्ट पाकिस्तान के लिए इस स्टेज के ऊपर पूरी करनी जो है वो मुश्किल हो जाएगी। अब ये तो मैंने, जब हिंदुस्तान के ड्रोन्स
तकरीबन 100 से ज़्यादा या 200 पाकिस्तान के शहरों में आए, कराची, लाहौर, पंजाब, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में, तो लोगों में एक खौफ व हरास मच गया। आज रशिया से इंडिया ने 5th जनरेशन के 5 एयरक्राफ्ट मंगवा लिया और इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया अपने मर्जी से मिसाइल की इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाएगा, अपने मर्जी के मिसाइल इसमें डालेगा। रशिया ने मॉडिफिकेशन करने की परमिशन दे दी है। अगर हम बात करें F-35 की, तो ये फाइटर जेट्स अमेरिका ने ऑफर किए थे भारत सरकार को, जो कि भारत सरकार को कभी पसंद नहीं थे। उन्होंने बोला ये बड़े हैवी होते हैं, इनकी जो है मॉडिफिकेशन अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। लेकिन रशिया ने अपने ट्रू फ्रेंड होने का जो दावा था वो सच्चा साबित कर दिया, और ना सिर्फ ये एयरक्राफ्ट रशिया ने इंडिया को दिया, बल्कि इसकी जो नेक्स्ट जनरेशन है, जो इसका नेक्स्ट मॉडल है, वो मेड इन इंडिया होगा। जिस तरह ब्रह्मोस जो है मेड इन इंडिया है, रशिया और इंडिया ने मिलकर बनाया है। तो दोनों कंट्रीज में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का जो पैशन है ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं एक सुखोई 57E की बात करूं तो इसकी कीमत $40 मिलियन के करीब बताई जा। आमका प्रोग्राम के अंतर्गत 5th जनरेशन फाइटर्स का जो प्रोटोटाइप है वो बनकर तैयार होगा और इसकी समय सीमा 2035 तक की रखी जा रही है। अब सवाल ये है कि भारत के पास अभी 5th जनरेशन फाइटर्स नहीं है, 2035 तक का समय लगेगा जो इंडिजिनस प्रोग्राम की हम बात करें यानी कि आमका की, और अभी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी होगी और ये कितना बड़ा अचीवमेंट है और क्या हम समय सीमा के अनुसार इस पर काम कर पाएंगे, सभी सवालों के साथ हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद है उमेश जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, बड़ा अपडेट राजनाथ सिंह जी ने बताया है आमका के हवाले से कि आमका प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है और समय सीमा के अनुसार प्रोटोटाइप रेडी किया जाएगा 5th जनरेशन फाइटर्स का। किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए अंबर जी, आपको मालूम है कि भारत के अंदर अभी जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है जो एयरक्राफ्ट की, वो 42.5 स्क्वाड्रंस की, और आज की डेट में हमारे पास 29 स्क्वाड्रंस है, सबसे कम है आज की डेट में। बट हमें एक तरह से अब गवर्नमेंट को लग रहा है कि हमें फाइटर एयरक्राफ्ट की जरूरत है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जहां पे अगर हम कहीं पे अगर हमारी जो कमी थी, क्योंकि हमारे पास 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट नहीं थे और उसी के कारण हम वहां पे एक्सटेंसिव एयर रेड नहीं कर पा रहे थे। पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान के टेरिटरी में क्यों नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जनरली रडार से इनविजिबल होते हैं, इसके अंदर स्टेल्थ कैपेसिटी होती है, इसके लिए इनको इनविजिबल एयरक्राफ्ट बोला जाता है, इनके हीट सिग्नेचर कवर हो जाते हैं। अब भारत के पास जो रफाल है वो एक 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ठीक है, और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट में अब स्टेल्थ फैसिलिटी होने के अलावा इसका ये जो कनेक्शन होता है, जो इसकी थ्रेट एनालिसिस और जो डेटा सब कलेक्ट करता है, ये सारे मल्टीपल सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करता है, थ्रेट एनालिसिस करता है, फिर उसके हिसाब से वेपन डिप्लॉयमेंट करता है। जैसे हमारा आकाश तीर है, ये नेटवर्क सेंट्रिक डिप्लॉयमेंट होता है, वैसा ही ये चीज होता है। इसके अंदर इसका एवियोनिक्स अच्छा रहता है, इसका कॉकपिट बढ़िया रहता है। तो मतलब आप ये समझ लीजिए, फाइटर एयरक्राफ्ट में चलाने वाला जो आदमी है, ही नीड्स टू जस्ट ओवरसी। यहाँ पे जो 4th और 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, द फाइटर के जो मैन्यूवरेबिलिटी स्किल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। बस यही चीज है कि भारत ने उधर जाके पाकिस्तान में जाके वहां पे जाके उन्होंने बमबारी नहीं की, अपने स्पेस